हेलो, नमस्ते, जय जवाहर दोस्तों। आज की वैकेंसी निकल के आई है कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, जिसमें कुल टोटल 18 पोस्ट निकाले गए हैं। तो आपके लिए बहुत बहुत वैकेंसी निकाली गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें छत्तीसगढ़ के सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं किन किन पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या है अंतिम डेट इसे अप्लाई करने का। तो अंतिम डेट यहीं पे लिखा हुआ है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव में अंतिम तिथि 17/4/2026 को कार्यालय समय 5:30 बजे तक आमंत्रित किया गया है। तो 5:30 बजे तक 17 तारीख को ये वैकेंसी के लिए आवेदन डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। तो आइए देखते हैं किन किन पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो जो वैकेंसी है वो विकासखंड स्तर के संविदा विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती है, संविदा भर्ती है ये। तो तथा इच्छुक अभ्यर्थी का आवेदन कर सकते हैं प्रारूप रजिस्टर डाक के माध्यम से कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव। निर्धारित तिथि 17 अप्रैल तक, समय 5:30 बजे तक आपको ये अप्लाई करना होगा। तो जो ये पहला पद है वो पद निकल के आ रहा है विकासखंड परियोजना प्रबंधक का, जिसके लिए कुल 2 पद है। पहला पद है अनारक्षित का महिला के लिए, दूसरा पद है अनुसूचित जनजाति का एक मुक्त पद है। वहीं क्षेत्रीय समन्वयक के लिए कुल 9 पद निकाले गए हैं, जिसमें 2 पद अनारक्षित के मुक्त हैं, 1 पद महिला का है और 1 पद दिव्यांग के लिए है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए 1 पद निकाले गए हैं मुक्त। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 1 पद मुक्त है और 3 पद मुक्त अनुसूचित जनजाति के लिए है। वहीं लेखापाल के कुल 2 पद हैं, एक पद है अनारक्षित में मुक्त और एक अनुसूचित जनजाति में मुक्त पद है। वहीं कार्यालय सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पद निकाले गए हैं, जिसके लिए 1 पद अनारक्षित का है और 1 पद अनुसूचित जनजाति का है। ये दोनों मुक्त पद हैं। वहीं 5वां पद जो है वो लेखा सह एमएसआई सहायक का है, जिसमें टोटल 2 पद निकाले गए हैं, जिसमें पहला पद है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद मुक्त है और एक अनुसूचित जनजाति का पद है। वहीं भृतय के लिए बस 1 ही पद निकाले गए हैं जो अनुसूचित जनजाति का है। तो कुल टोटल 18 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आप क्वालिफिकेशन के आधार पर आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए, जिसके लिए आपको 39,875 रुपये वेतन दिया जाएगा। आपकी शैक्षणिक योग्यता में स्नातकोत्तर होना चाहिए, मतलब आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए और आपको ये रिलेटेड अनुभव होना चाहिए। अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें स्नातकोत्तर में आपने जितना भी लाएगा उसका 100% में 35 अंक जोड़े जाएंगे, स्नातक का 20 अंक, 12वीं का 15 अंक और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 10 अंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका का 5 अंक। हर एक वर्ष के लिए 1 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। वहीं साक्षात्कार का 15 अंक आपको मिलेंगे। तो इस आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपका चयन हो सकता है विकासखंड परियोजना प्रबंधक के लिए। वहीं दूसरा पद जो है वो है क्षेत्रीय समन्वयक का, जिसके लिए आपको वेतन मिलेगा 26,490 रुपये, जिसके लिए आपका शिक्षा होनी चाहिए स्नातक डिग्री, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो अनुभव है वो लिखा हुआ है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये अनुभव आपके पास होना चाहिए। उसी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। स्नातक का वेटेज लिया जाएगा आपका, जिसके लिए आपको 35 अंक मिलेंगे। आपका जितना ही मार्क्स आएगा उसका 100% कैलकुलेट करके 35 अंक दिया जाएगा। 12वीं का 20 अंक, वहीं 10वीं का 20 अंक और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वास्तविक अनुभव के लिए 10 अंक मिलेगा और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका के लिए 5 अंक। वहीं लिखित कौशल परीक्षा के लिए आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इसी आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। वहीं जो तीसरा पद है वो लेखापाल का है, उसके लिए जो योग्यता मांगी गई है वो इस प्रकार है। तो पहले देख लेते हैं आपको कितना वेतन दिया जाएगा। तो वेतन आपको मिलेगा 23,350 रुपये। वहीं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शैक्षणिक स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए आप, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही आपको 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और योग्यता में आपको टैली सर्टिफिकेशन वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और अनुभव आपका स्नातक उपकरण लेखा से संबंधित 2 वर्ष का केंद्र राज्य शासन लेखा बॉडी एडमिन शासन, अगर यह अनुभव है आपके पास तो आपको प्राथमिकता ही दी जाएगी। वहीं बात करें तो इसमें वेटेज आपको मिलेगा स्नातक का 100%, मतलब इसमें 35 अंक दिए जाएंगे। वहीं 12वीं का 20 अंक, 10वीं का 20 अंक, न्यूनतम वार्षिक अनुभव का 10 अंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अगर अनुभव है तो उसका 5 अंक और लिखित और कौशल परीक्षा का आपको 10 अंक मिलेगा। वहीं जो चौथा है वो कुछ इस प्रकार है। कार्यालय सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इसके लिए आपको जो वेतन मिलेगा वो है 23,350 रुपये। और आपको मान्यता प्राप्त मतलब जो शैक्षणिक योग्यता है वो मांगी गई है। मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए आप और 10वीं बोर्ड उत्तीर्ण होने चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और आपके कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास 8,000 प्रति घंटे की 8,000 प्रति घंटे का की स्पीड होना चाहिए आपके पास और ये अनुभव होना चाहिए। वहीं इसका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो 12वीं के आधार पर होगा। 12वीं का 45%, 10वीं का 30% और न्यूनतम वार्षिक का 10% और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका का 5% और कौशल परीक्षा का 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा। वहीं जो भृतय का पद है उसके लिए आपको वेतन मिलेगा 14,400 रुपये। इसमें जो शिक्षा मांगी गई है वो
वो 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है और आपको न्यूनतम 1 वर्ष का वृत्ति अनुभव होना चाहिए केंद्र राज्य शासन में। वहीं इसका जो मेरिट सूची है वो इस प्रकार किया जाएगा कि आपको जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसमें 85% उसमें दिया जाएगा, 10 अंक आपको अनुभव के आधार पर मिलेगा और छत्तीसगढ़ राज्य में आजीविका मिशन में अगर आपने काम किया तो उसका 5 अंक मिलेगा आपको। वहीं आपको ये सारा कुछ एक बंद लिफाफे में निर्धारित तिथि मतलब 17/4/2026 से पहले 5:30 बजे से पहले आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से बंद लिफाफे में भेज देना है। ये सारा कुछ आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके भेजेंगे। अगर सेल्फ अटेस्टेड नहीं होगा तो वो लोग उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है हर एक सर्टिफिकेट में, मतलब जैसा कि अब 10वीं है 12वीं है, सब में आपका साइन होना चाहिए और आपको एक खाली लिफाफे में 5 रुपये का डाक टिकट सहित स्वयं नाम का पता लिखते हुए आवेदन के साथ संकलन करना है। मतलब उसमें 5 रुपये का एक टिकट आप पोस्ट ऑफिस से लगवा के वहीं से स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, वही लोग बस अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उम्र की बात करें तो आपका 1/1/2026 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो छूट SC/ST को मिलता है वो छूट यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा। बाकी ये नियुक्ति 1 ही साल की है, लेकिन आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा एनुअल परफॉर्मेंस, उसके आधार पर इस नियुक्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया भी जा सकता है। बाकी आइए देखते हैं इसका प्रारूप क्या है। तो ये है इसका कार्यालय जिला पंचायत राजनांदगांव, ये फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म को आपको भर देना है। जैसे मान लीजिए आप दो पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको दोनों अलग अलग फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो इसे आप पूरा भर के फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसे अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आपको इससे वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए हो तो rajanandgaon.nic.in पे आपको ये डिटेल्स और ये पूरा फॉर्म मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल्स मांगी गई है। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।